हेलो फ्रेंड्स, सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप में से कुछ कैंडिडेट्स का आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ होगा। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेपर कैसा आया था, कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ था। हमारे कुछ वीडियो से कुछ हेल्प हुई थी क्या, जो हमने हमारे चैनल पर डाले थे। सेपरेट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस हमने करवाए थे। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि उन वीडियोस को किस किस ने देखा और उनसे कुछ हेल्प हुई थी क्या। और यदि कोई हमें मेमोरी बेस क्वेश्चंस यदि हमें भेज सके कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सअप नंबर वैसे तो मैंने दिए हुए हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यदि उस पर कोई भेज सके तो हम फ्यूचर में कैंडिडेट्स के लिए कुछ हेल्प हो जाएगी। और हम उनके आंसर्स आपको सर्च करके, और यदि किसी का नहीं आएगा तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि जो आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके उन स्टूडेंट्स को। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एम्स हिमाचल प्रदेश में, एम्स बिलासपुर में वैकेंसी आई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ट्यूटर की, जो हर नर्सिंग एस्पायरेंट का सपना होता है कि मैं ट्यूटर बनूं, क्योंकि ट्यूटर में 5400 ग्रेड पे है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है, काफ़ी अच्छे प्रमोशंस भी हैं। तो यही वैकेंसी आई है जिसमें से यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 7 है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 3 ओबीसी की है और एक एससी की है। तो 7 और एक 8 और 3 11 और एक 12 वैकेंसी आई है टोटल। और इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है, असेंशियल क्वालिफिकेशन, असेंशियल और डिजायरेबल में समझा देता हूँ आपको। असेंशियल तो मतलब ये तो मस्ट होनी चाहिए, और डिजायरेबल मतलब उनकी प्रेफरेंस वो है। यदि असेंशियल के अलावा उनको डिजायरेबल मिल रहा है और सेम मार्क्स टकरा रहे हैं तो वो डिजायरेबल को प्रेफरेंस देंगे। डिजायरेबल में उन्होंने एमएससी नर्सिंग प्लस 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, जबकि असेंशियल में जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं वो बीएससी नर्सिंग करने वाले, साथ में जिनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/3/2026 की रहेगी। और इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो 2360 रहेगा फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, और फिजिकल हैंडीकैप्ड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एग्जाम रखी गई है फीस। और इसमें 35 ईयर्स तो जनरल के लिए एज लिमिट रखी गई है, और जो एज रिलैक्सेशंस हैं एज पर डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो गाइडलाइंस आती रहती हैं समय समय पर, जिसमें ओबीसी के लिए 3 इयर्स के लिए छूट है और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। तो मतलब SC ST कैंडिडेट जो 40 ईयर्स के हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओबीसी कैंडिडेट 38 ईयर्स के हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल के 35 ईयर्स के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में, पे लेवल के बारे में भी बता दिया है। पे लेवल 10 रहेगा, काफ़ी अच्छा पे लेवल है, 5400 ग्रेड पे है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एज वगैरह सबके बारे में डिस्कशन हो गया है। एज रिलैक्सेशन, SC ST और EWS सर्टिफिकेट के बारे में, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अलग बनता है और क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अलग बनता है, हम सभी जानते हैं। SC ST में लिखा गया है कि यदि तहसीलदार से अबो रैंक का कोई ऑफिसर आपका सर्टिफिकेट बना रहा है तो वो मान्य होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो निश्चित परफॉर्मा है उसी के अकॉर्डिंग वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट SC ST OBC का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं और जिनकी इनकम, ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है, और उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य मान्य होगा। फोटो और सिग्नेचर इसमें लिखा है विजिबल होने चाहिए, आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी आप इस पे अपलोड करेंगे। एक गूगल फॉर्म है, यदि आप चाहेंगे तो मैं डिटेल आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वैसे आप लोगों के पास आ गई होगी पीडीएफ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जो चैनल्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल की तरफ से भी हम देते हैं, ताकि किसी को कोई समझने में कोई चूक हो रही हो या समझने में दिक्कत आ रही है तो वो ये YouTube वीडियो देख सकता है।
इसमें एनओसी के लिए सबसे पहले तो एग्जाम के लिए बताया है कि डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एम्स बिलासपुर विल डिसाइड द एग्जाम एंड इंटरव्यू। मतलब जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कैंडिडेट के आएंगे उसी हिसाब से एम्स बिलासपुर वाले डिसाइड करेंगे कि एग्जाम लेनी है या डायरेक्ट इंटरव्यू करवाना है। यदि एग्जाम लेते हैं तो वो डेट टाइम वेन्यू सभी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद वो इंटरव्यू डेट भी अनाउंस करेंगे। इंटरव्यू पे लिखा है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको एनओसी लाना मैंडेटरी होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट हम बात करें, यदि किसी भी प्रकार की कोई समझने में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो इस मेल आईडी पर मेल करके भी उनसे जवाब पूछ सकते हैं, helpdesk.recruitment@amsbilaspur.edu.in। तो इस ईमेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस को रेज करके और वहां से जवाब मांगा जा सकता है, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख के दिया है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, यदि डिटेल्ड आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर से जो आने वाले जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम हैं, शायद 11, 12, 13 3 दिन एग्ज़ाम लगेंगे। तो जिन कैंडिडेट के एग्ज़ाम अभी आना बाकी है उनको सीएनए नर्सिंग एकेडमी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।